नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रीड प्री पेपर 2017 का हम सॉल्यूशन करेंगे। सामाजिक अध्ययन एसएसटी के 60 प्रश्न जो पूछे गए हैं, जीके के और शिक्षण विधियों के सामाजिक के कंप्लीट 60 प्रश्नों की बात करेंगे। 2017 एसएसटी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। सभी साथी एक तो प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नया पेपर अपने आप नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद अगले पेपर की बात करेंगे। तो सभी साथी ये डेली पेपर देखें प्रीवियस ईयर के, और यहाँ से आपके प्रश्न जो है रीड प्री के अंदर देखने को मिलेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि जो 60% पूछे जाते हैं इनमें से किस किस टॉपिक से किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करें और अपने टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की। तो आज बात करते हैं 60 प्रश्नों की। सामाजिक अध्ययन का पेपर है, ये 2017 का पेपर है। कौन सा है? 2017 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी सार्वभौमिकता भारत के लोगों में निहित है। ये कथन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। देखिए, उद्देशिका प्रस्तावना से एक प्रश्न पक्का आ रहा है। ये जो मौलिक अधिकार है यहाँ से प्रश्न एक पक्का आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको टॉपिक को पढ़ ले। तो अस्पृश्यता यानी जिसे छुआछूत कहते हैं, क्या कहते हैं? छुआछूत अनुच्छेद 17 के अंदर है। फिर 16 के अंदर क्या दिया हुआ है? लोक नियोजन की अवसर की समानता। हम सीधी बात करें, आपसे पूछा है कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16 के अंदर है। 18 के अंदर दिया हुआ है उपाधियों का अंत। क्या दिया हुआ? 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। 19 में बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर है, याद रखने हैं। और 17 के अंदर ये आ गया। 15 के अंदर वो आ गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी जन्म के आधार पर, मूलवंश, धर्म के और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंदर दिया हुआ है विधि के समान क्षमता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये याद रखना है। और अनुच्छेद 20 के अंदर है अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण का अधिकार। 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 24 जो कि बहुत ही खतरनाक है और एग्जाम में पूछा जाता है। 24 की बात करें, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, ये है 24 के अंदर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़े से अनुच्छेद आपको याद रखने साथ साथ में। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सत्रीन किया गया है, सन्निहित किया गया है, समेत किया गया है? तो संविधान के इस भाग में मूल कर्तव्य किस में है? मूल कर्तव्य है अपने, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, भाग 4A, या हिंदी में दे सकते हैं आपको भाग 4K भी मिल सकता है। तो मूल कर्तव्य है। और वर्तमान में भारत के अंदर हम बात करें मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। और इसे कब जोड़ा गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर कितने थे? हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर कितने थे? 10 थे। और आपसे पूछे 11वां, ये कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था 2002 में, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। याद रखना आपको, यहाँ से प्रश्न एक बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया 25 किससे संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता हमारे पास है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो समान कार्य हेतु समान वेतन, ये इसमें नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण बिल्कुल है। विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण है, ये भी सही है। और बाल श्रम क्या है? निषेध है, ये अपने न्याय के अंदर है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? लोकसभा के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति है कुल सदस्य का 1/10वां भाग। ठीक है, गणपूर्ति के लिए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को
उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। तो ये अनुच्छेद 74 है। कौन सा? अनुच्छेद 74, जो अनुच्छेद एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 74 के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, ज़्यादातर पॉलिटिकल के हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आरएस का आपने पेपर देखा होगा, उसके अंदर ही ज़्यादातर जो है पॉलिटिकल के प्रश्न पूछे गए थे। तो पॉलिटिकल के अच्छे तरीके से आपको प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य, तो ये इसमें कथन जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो भारत के निर्वाचन मंडल में हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो होते हैं भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेश केवल क्या होंगे? वहाँ के निर्वाचित सदस्य होंगे, न कि मनोनीत। तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? कौन सी है? तो यांग तीसी। ठीक है, ये क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो है अपने तंजानिया के अंदर। कहाँ पे है? तंजानिया के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है? समताप सीमा पर तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है किसका है? बेसाल्ट सेल की बात करें तो बाह्य आग्नेय सेल की उदाहरण है ये। ठीक है, बेसाल्ट। अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है। औसत ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है? तो ये होता है 5%। कितना? 5%। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? एक प्रश्न इसका पक्का ही आता है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था और इसकी पुस्तक है इंडिका। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। और ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसका राजदूत था मेगास्थनीज। ये एक साहित्यक यूनानी था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, तो वररुचि था, धनवंतरी था और वराहमिहिर था। फाहियान जो है इसके शासनकाल में नहीं आया था। फाहियान आया था अपने ह्वेनसोंग के शासनकाल में। किसके? ह्वेनसोंग के शासनकाल में आया था। फिर है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए भी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वीर प्रसाद। क्या नाम है इसका? वीर प्रसाद। और जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था वो क्या था? चेतक था। ये प्रश्न बनता है चेतक। ठीक है, राम प्रसाद और मर्दाना, ये था अकबर के हाथियों के नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ? गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। किसमें? बंजारा परिवार के अंदर, जिन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह भारट का है भी। चेतावनी राचुंगटिया केसरी सिंह भारट ने लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो ये की थी अपने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कक्षा 9 के अंदर दिया हुआ है। अगला है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद, जनपद से एक प्रश्न पक्का आएगा। जनपद से चंपा, विराटनगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। और ये थी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये म्यांमार के अंदर है। कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो तराइन का युद्ध जीता था अपने पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सा? 1191 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ठीक है, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं और इनके पति का नाम है भोजराज। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास के द्वारा बनाई गई। किससे? नागरीदास।
चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है तो गोगा जी हो जाएंगे। चूरू जिले के ददरेगा गांव से गोगा जी का जन्म होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया भाई? तो अमृता देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुस्तक है आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन सा स्थान 15 से नहीं जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न डिलीट किया गया था, देख सकते हैं आप उत्तर इसका। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित झील पूछी इन्होंने, तो जयसमंद झील हो जाएगी। ठीक है, विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? ये पूछा गया वहां से। ठीक है, तो विष्णु के भक्त अलवार कहलाते थे, अलवार कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो मैं बार बार प्रत्येक एग्जाम में पेपर में बताता हूँ कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछे कि जो बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं वो कहाँ से मिलती है? जातक से। जातक इनका एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, वहाँ से प्रश्न बन जाता है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषणी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषणी। सूरसेन जनपद की राजधानी, देखो 2 प्रश्न आ गए इस पेपर में जनपद से, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद था, उसकी राजधानी थी मथुरा। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया था? यानी एकीकरण कब हो गया पूर्ण रूप से? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपयुक्त सभी। तो जो सामाजिक शिक्षण किया जाता है वो अपने माध्यमिक स्तर पर ही किया जाएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था अपने बी.एस. ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा? बी.एस. ब्लूम के द्वारा। ठीक है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पूछा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है तो उपयुक्त दोनों भी हो जाएगी, आंतरिक क्रिया भी होनी चाहिए और बाह्य क्रियाएं भी होनी चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, सरकार के। तो सामाजिक अध्ययन की जो भी पाठ्य पुस्तक है वो किसके अनुरूप होनी चाहिए? वो होनी चाहिए विद्यार्थी के अनुरूप ही होनी चाहिए। जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहा है उस कक्षा के आधार पर पुस्तक का होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी विधि है? तो क्रमिक प्रक्रिया बता रही है चुनाव की, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कथन। कथन प्रविधि का प्रयोग कर रही है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, सामाजिक शिक्षक के बल को सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर भी? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो वो होगा उपयुक्त। देखिए, इसमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, विषय वस्तु को बेहतर समझ में और प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर। किस पर है? उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये जो पूछा है ये क्या है? परियोजना एक, तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर है? तो हो जाएगी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है? एक प्रश्न ये पक्का आता है, तो रब्बी की है सरसों। यहाँ पे सरसों आ जाए, गेहूं आ जाए, ये सारी क्या है? रब्बी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है किस जल मार्ग से? राष्ट्रीय जल मार्ग से। देखो कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 से जोड़ा जाता है।
अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है अपने 82.14%। कितनी है? 82.14%। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है, आता है एग्जाम में। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो अपने आएगी, वो आएगी भूमध्य सागर से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो उसे कहते हैं हम तराई प्रदेश। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो ये जाता है अपने कोयला को। किसको जाता है? कोयला को जाता है। टिकाऊ जिसे दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के रासायनिक उर्वरक को निषिद्ध कर दिया गया है? तो पूछा कि किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक को निषिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्किम ने। सिक्किम के अंदर अब जैविक खेती अपनाई जा रही है। कौन सी? जैविक खेती। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी अपनी दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, तो कौन सी भूमि हो जाएगी यहाँ पे? तो चंबल नदी। अगला प्रश्न पूछा कि याकूत जनजाति का आवास स्थान है। याकूत जनजाति रहती है अपने उत्तरी साइबेरिया के अंदर। घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में घग्गर का मैदान है। और इसी घग्गर नदी पर अपनी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। ये भी याद रखना है, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड, ये सारी चीज़ें मिली है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर के अंदर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो गंगानगर की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 150 प्रश्न जिसकी हमने चर्चा की है। ऐसे ही अगले हम 2015 और शायद तक 2017, 2015 और शायद तक 12 और 11 के अंदर लगभग 2-3 पेपर हो रहे हैं। इसको हम अभी रिवाइज कर देंगे जल्दी, ताकि आपको पता चल सके कि अगर रिपीट होते हैं तो आपको बड़े फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप देख सकते हो कि पेपर किस प्रकार पूछे जाते हैं, लगभग शिक्षण विधियों के, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ से आ जाएंगे 2 से 3% तो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ें। जनपद को पढ़ें अच्छे तरीके से, 1% वहाँ से आएगा। और यहाँ से देखें तो और प्रश्न बन सकता है अपना राजस्थान की कला एवं संस्कृति, अच्छी तरीके से पढ़े, वहाँ से प्रश्न बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप रीट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्रताप क्लासेस पर आपको रीट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इन 60 प्रश्नों की। यानी 60 प्रश्न नहीं है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, लगभग 70 टॉपिक है। इन 70 टॉपिकों की टेस्ट आपको मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको रीट लिखा होगा, रीट प्री 2025 सामाजिक अध्ययन, वो टेस्ट सीरीज लें और अच्छी तरीके से उन टेस्ट को निकालें, क्योंकि उसमें मैंने NCERT का डाटा पूरा डाला हुआ है, जहाँ से ये प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ें, अध्ययन करें बार बार और रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।